हेलो यूट्यूब बच्चे लोग, कैसे हैं? मैं प्रज्ञा एक बार फिर से केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के आई हूँ। सोल्यूशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं एनसीईआरटी। जल्दी से बच्चा लोग रेडी हो जाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन की मास परसेंटेज निकालनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी मास परसेंटेज निकालनी है। एक 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वैसे ग्राम में कितना अमाउंट है 22, डिसॉल्व है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा वेरी गुड। अब चलते हैं फटाक से हम लोग कर लेते हैं। देखिए मास परसेंटेज ऑफ आपको किसकी निकालनी, बेंजीन की भी निकालनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगर हम बेंजीन की मास परसेंटेज ऑफ निकाले, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस का मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ये अगर आप इसको ऐसे भी इस इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। एक चीज और समझिए, मास ऑफ बेंजीन आपको जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसका मास ऊपर लिखते हैं, नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं। सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट है ना, तो अलग अलग लिख लीजिए, चाहे एक साथ जोड़ करके हम इस तरीके से लिख सकते थे, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम है ना। उसके बाद मास ऑफ बेंजीन और मास ऑफ कार्बन क्लोराइड, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन क्लोराइड। चूंकि परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज का निकाल लीजिए, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 22 और 100 से मल्टीप्लाई और 144। अब इसको चलिए आप डिवाइड कर लीजिए फटाक से। अब इसको चाहे 2 से कट कर लीजिए और चाहे यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 2 से कट भी करेंगे 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, 2 3 जा 6, 1 इधर कैरी आएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब मैं 3 से नहीं, अब ये डायरेक्ट आपके पास आ गया 275/18। अब इसको क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 18 से 27 5, 18 वन जा 18 कैरी लीजिए, 17 से 8 गया 9 बचा 95, ये 5 बार ले जाइए, 18 5 जा देखिए 90 होता है, करके देख सकते हैं, ठीक है। 18 5 जा 90, फिर कितना बचा 5 बचा, पॉइंट लगाइए 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 4 जा आप एक बार करके देख लीजिए 4 जा बार, अगर ज्यादा होगा तो आप कितने बार ही लेके जाएंगे, है ना, ज्यादा है ना। 18 कितने बार ले जाइए, 18 3 जा बार लेके एक बार देख लीजिए 24, अभी भी ज्यादा होते कितने बार जाएगा 18 2 जा, 18 2 जा कितना होता 36, यहाँ 4 आया, अब यहाँ पे कितना बचा आपके पास 4, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगाए 0 उतार लिया, 18 8 जा एक बार कर लीजिए, 8 8 जा 64, 4 6, 8 1 जा 8 और 2 144 ज्यादा है, 18 7 जा बार ले जाइए। इसी तरीके से ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार बार डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये आएगा। आप यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देंगे क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, तो इसे 15.27 को आप लिख सकते हैं 15.28। इतना समझ में आया। ये मास परसेंटेज कितना आ गया आपका बेंजीन का आ गया। अब आ गया कि नहीं मास परसेंटेज, यहाँ पे लिख लीजिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। आपको पता है एक परसेंटेज आपको पता चल जाए, दूसरी परसेंटेज के लिए आपको इतना सब करना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी परसेंटेज के लिए तो बहुत इजी है भाई। देखिए क्या है, पूरा जो सोल्यूशन होता है वो 100% का होता है कि नहीं 100 ml का, तो 100 में से अगर इसको लेस कर देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी परसेंटेज निकल के आ जाएगा। मास
परसेंटेज, यहां से लिखिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड 100 माइनस 15.28। अब यहाँ पे 100 में से 15.28 लेस कर दीजिए बच्चा लोग। तो 10 में से 8 गया, 2 बचा। 9 में से आपको देखिए इसने कैरी दिया कि नहीं, 9 में से 2 गया, 7 बचा। 0.9 में से 5 गया, 4 बचा। और यहाँ पे इन्होंने कैरी दे दिया था तो ये भी 9 आपके पास आया। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से देखिए, ये जो कैरी होता है इसको आता है, जिनको नहीं वैसे तो ये सब बेसिक चीज है, सभी को आता है। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ पे 9 बचा कि नहीं बचा कैरी के लिए। 9 में से 5 गया, कितना बचा 4 बचा। 9 में से 1 गया 8 बचा, कितना बचा 8 बचा कि नहीं बचा, कर लीजिए। अभी किसका परसेंटेज आ गया है, ये परसेंटेज किसका आ गया है, ये परसेंटेज आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का आ गया है। अगर इस आंसर को देखिए आप ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए न्यूमेरिकल बड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी और एथेनोइक एसिड की मोलैरिटी। तो भाई मोलैरिटी बराबर जो फॉर्मूला आप लगाते हो या जो होता है तो वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है, सॉल्यूट के मोल्स तो कहीं दिए नहीं है, और सॉल्यूट क्या है एथेनोइक एसिड। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी कंपोनेंट है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट लिख लेते हैं, और नीचे मोलर मास ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट का, सॉल्यूट लिखा ना, सॉल्यूट का ही मोलर मास चाहिए। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास 2.5, लेकिन आपके पास मोलर मास है तो ऐसा करिए सबसे पहले आप मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, क्योंकि एथेनोइक एसिड के ही हम मोल्स फाइंड कर रहे हैं। तो C कितने हैं 2, प्लस H कितने हैं 4, प्लस O कितने हैं 2, है ना। तो कार्बन का वेट होता है आपके पास 12, कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16। इनको मल्टीप्लाई करिए 24, 4 प्लस 16 32, टोटल ऐड कर लिया 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मोलर मास आपको पता चल गया। अब मोलर मास यहाँ लिखिए और मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखिए, ठीक है। तो आपको मोलर मास में रख कर देते हैं, मोलर मास आपको यहाँ पे पता चलिए कितना 60 निकालने का आपको तरीका बता रही थी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5, मोलर मास कितना है आपका 60, है कि नहीं। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है। आप इसको चाहिए तो डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहिए तो पहले कट 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 2 जा 10, 1 कैरी आया कि नहीं 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 1/24 आया। अब इसे आप डिवाइड करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, अभी भी छोटा है, 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए और ये लेकर के जाइए आप 4 बोलो, ठीक है। तो ये 96 हो गया। अब 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 पॉइंट लगा 0 लगा लीजिए, फिर ये 1 बार पे लेके जाइए 36। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका लगभग आ गया 40 पॉइंट, और यहाँ पे एक नंबर ऐड करके 7 बार आप ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये आपका क्या आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए। तो आप इसको समझ में आया ना आपका मोल, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये ऊपर लिख दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आप नीचे रख दिएगा, रख कर रहे हैं ना, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास निकल आए ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मोल्स निकले हैं 0 मतलब 0.0417 रख करूं। अब देखिए क्या करना है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.0417, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75, और वो भी किसमें लिखना है केजी में। तो 1000 से आप इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। यही बच्चों
ऊपर चला जाता है, यही 1000 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बचेगा 75। पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लगा दिया। अब उसके बाद ये देखिए 30 से 30 कट गए, 4 1 7 और नीचे बचा ये, है ना। अब इसको आप क्या कर लीजिए तुरंत, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए डिवाइड करिए, यहाँ पे 750 आप बाहर लिखिए और अंदर लिखिए इतना। अब देखिए ये बहुत छोटा है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसको 5 बार ले जाके देखते हैं, ठीक है। 25 2 और 35 37 37, तो अप्रॉक्स आ गया 5 बार गया ये 3750, कितना आया 3750। 0 5 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 गया, 2 बचा, 1 कैरी लिया, 11 में से 7 गया, 3 इधर बच, भाई देखिए 11 यहाँ पे देखिए ये 1 है, 1 कैरी ले लिया। 11 में से जब आप 7 लेकर के जाएंगे तो कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए। अगेन एक बार आप 5 से, कहने का मतलब है इसको आप बार बार करके लेते जाएंगे ना, फिर से आप अगेन पॉइंट तो लगाइए ना, तो 0 बढ़ा लिया है। अब एक बार हम इसको फिर से, भाई देखिए हम एक बार आपको 6 से करके दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं जाएगा लेकिन एक बार हम करके आपको दिखा रहे हैं कि देखिए नंबर ग्रेड के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए 42 42 देखिए 42 तो ऐसे ही हो गया, 43 44 45 है ज्यादा कि नहीं, तो आप एक बार फिर से क्या लेके जाएंगे 5 बार। अब ये लगभग आपका 5 बार जा चुका है, मतलब डेसिमल के 2 प्लेस, मैं तो यही मतलब कहती हूँ डेसिमल के 2 प्लेस तक ही आप निकालिए। समझ में आया कि नहीं आपको मोलैरिटी कैसे निकालती है भाई, मोल्स और मास यहाँ लिखते। अगर मोल्स नहीं पता होते तो हमें निकालना पड़ता है। मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, जिसका भी मोल्स निकालना हो उसका मतलब कि मास जितने परसेंट वो प्रेजेंट ऊपर रखिए, मोलर मास नीचे लिखिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बड़ा से।